नमस्कार। टेरिडोफाइट का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा टेरोन प्लस फाइटोन। जो पहला वर्ड है टेरोन, उसका मतलब होता है फीदर। फीदर यानी कि पंख। आपने खूबसूरत पंख देखे होंगे और देखे हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे पंख से क्यों लिया गया? पंख से इसलिए लिया गया कि इसकी जो हायर जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न्स जो हैं, उनकी जो पत्तियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं पंख की तरह। दूसरा, जो एक सर्सिनेशन उसमें मिलता है, एक विशेष प्रकार की कोयलिंग मिलती है। और दूसरा फाइटोन मीन्स आप जानते हैं प्लांट होता है, यानी कि ऐसे प्लांट ग्रुप जिनमें फीदर लाइक लुक होता है या फीदर लाइक पत्तियां होती हैं। तो शाब्दिक परिभाषा हो गई, टेरिडोफाइट्स आर द प्लांट विथ फीदर लाइक लीव्स। प्लांट ग्रुप हैं, यानी कि थैलोफाइट, जैसे एल्गी आप जानते हैं कि एल्गी रहती है पानी में, बिल्कुल वैसे ही थैलोफाइट के बाद आ गया ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट के बाद आ गया टेरिडोफाइट। और उसके बाद जो अभी आपके आमने सामने जो प्लांट दिख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म दिख रहे हैं, चाहे आप एज ए वेजिटेबल देख रहे हैं या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट देख रहे हैं, आप मेजोरिटी में एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं। ये लैंड प्लांट है, यानी कि पहले जमीन पे आए, और ये प्लांट को कहते हैं स्पोर बियरिंग वेस्कुलर प्लांट। स्पोर बियरिंग यानी कि इसमें जो स्पोर्स जो है, स्पोरेंजिया और स्पोर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। द टेरिडोफाइट्स आर असेंबलेज ऑफ फ्लावरलेस सीडलेस, यानी कि इसमें फ्लावर नहीं बनते जैसे थैलोफाइट और ब्रायोफाइट की तरह, सीड नहीं बनते, बिल्कुल सेम। स्पोर बियरिंग वेस्कुलर प्लांट, यानी कि स्पोरेंजिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, क्रिप्टोगैम्स में होते हैं। और इसका मतलब हो गया, आपको मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, क्रिप्टोगैम्स इज इक्वल टू थैलोफाइट। थैलोफाइट में एल्गी प्लस फंजाई प्लस लाइकेन प्लस ब्रायोफाइट और प्लस टेरिडोफाइट। अब इसके बाद दो बचे, वो चले जाएंगे फेनरोगैम्स में, यानी कि ये पहली बार सिलूरियन पीरियड में देखे गए, और सिलूरियन पीरियड है पैलियोजोइक में। लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री है। पैलियोजोइक एरा के अंदर सिलूरियन एंड डिवोनियन दो पीरियड हैं, वहाँ पे ये थे, बहुत अधिक मात्रा में थे, और इसीलिए पैलियोजोइक एरा को कहते हैं द एज ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी कि पैलियोजोइक एरा के अंदर इन टेरिडोफाइट का साम्राज्य था। हाँ बिल्कुल, साम्राज्य का मतलब आज इस वक्त आप जहाँ भी देखते हैं आपको एंजियोस्पर्म ही दिखेगा, रोड साइड में या खेतों में या जहाँ पर भी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म का साम्राज्य है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उस समय पे, कब? पैलियोजोइक एरा के अंदर आपको हर जगह टेरिडोफाइट ही दिखते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है द व्हाट इज द एज ऑफ टेरिडोफाइट। नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। हैबिट जो है, फोसिल हैं जो मिले हैं, वो हर्बेसियस भी मिले हैं और आर्बोरिसेंट। आर्बोरिसेंट का मतलब ट्रीज आ रहे हैं। द साइलोटम और मैसिव टेरिस आर टू सर्वाइविंग remains of साइलोप्सिड्स कंजर्व द प्रिमिटिव फीचर ऑफ द फर्स्ट लैंड प्लांट। साइलोटम को हम इसका पहला लैंड प्लांट मानते हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। अब टेरिडोफाइट के साथ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी भी 2n यानी कि स्पोरोफाइट होगी। ये प्लांट मिलेंगे मोस्टली इन कूल, मोइस्ट और सैडी प्लेस, ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे ठंडा हो, नमी हो और छायादार भाग हो। बट कुछ एक्सेप्शन हैं। रिसेंटली टेरिडोफाइट के एक्सेप्शन पे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है। एक्वेटिक यानी कि मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये तीन एग्जाम्पल एक्वेटिक के हैं। जीरोफिटिक के एग्जाम्पल में स्पीसीज पे जाना पड़ेगा, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रेस्पेंडा। मार्सिलिया की कुछ स्पीसीज हैं जैसे मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कंडेंसेटा। का रूट, शूट और लीफ में डिवाइड होता है। जैसे आपको मैंने थैलोफाइट की परिभाषा बताई कि ना जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता, इसमें यहाँ सब कुछ होता है। नीम का पेड़ देखा, बरगद का देखा, सब में जड़ तना पत्ती है, वैसे ही यहाँ पे, यानी कि ये आज का जो नीम का स्टेटस है वो यहीं से पहली बार शुरू हुआ, ऐसे समझें। पत्तियाँ इसमें मोटे तौर पे तीन प्रकार की होती हैं। एक तो बहुत ही रूडिमेंट्री होती हैं, स्केल लाइक होती हैं, जिसको एग्जाम्पल आपका इक्विसिटम है।
और दूसरी की स्मॉल सेसाइल लीव होती हैं, यानी कि पत्तियां छोटी होती हैं और पिटियोल नहीं होता। इसके दो एग्जाम्पल, लाइकोपोडियम को आपने देखा है, चिलेजिनेला को भी आपने देखा है। तो पत्तियां बड़ी होती हैं और पिट्यूलेटेड होती हैं और कंपाउंड होती हैं, फर्न्स कहते हैं या हायर टेरिडोफाइट भी कहते हैं। और इन फर्न्स के अंदर मैंने वेरी फर्स्ट कहा कि जो इस शब्द का जो मीनिंग है, फीदर का जो मीनिंग है, ये आया है सर्सिनेट वर्नेशन, यानी कि पत्ती की जो टिप जो है वो कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि एक विशेष प्रकार की कोयलिंग मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। जो प्राइमरी रूट है उसकी जगह एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं। एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक जड़ें, और ये बिल्कुल कैसी होती हैं, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपने लहसुन और प्याज, ऑनियन एंड गार्लिक की जो रूट देखी होंगी, करीब करीब वैसी ही होती हैं, करीब करीब। Reproduced by haploid spores which are produced within a specialized structure called sporangia. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि स्पोर्स इसमें मिलते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। स्पोरेंजिया समूह मिले उसको सोराई कहते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर के और एक गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोथैलस। ब्रायोफाइट के थैलस जैसा दिखता है। ये एग्जाम्पल इसलिए हम देते हैं कि आपने ब्रायोफाइट देखे हुए हैं। और यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोथैलस, यानी कि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। प्रोथैलस पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, आर्चिगोनिया, डेंथ्रिडिया, और इन्हीं से मेल गैमेट बनेंगे और फिर फ्यूजन होगा और अगली पीढ़ी बनेगी। यहाँ पे मैंने एरो मार्क में दिखाया है। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर, यानी कि ये उस सिचुएशन में है जब हेट्रोस्पोरी है तो हो जाएगा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अगर हेट्रोस्पोरी नहीं है, होमोस्पोर है, तब सिर्फ स्पोर आ जाएगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल वर्ड हट जाएंगे। माइक्रोस्पोर बनेगा, जर्मिनेट होगा तो बनाएगा मेल प्रोथैलस, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, यानी कि एंथ्रीडिया बनेंगे, और इस एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजोइड बनेगा जो मेल गैमेट होगा, और एंथीरोजोइड यूनिसेलुलर, स्पाइरली कोइल्ड और फ्लैजिलेट होगा। मेगास्पोर के अंदर, यानी कि जो मेगास्पोर है वो फीमेल प्रोथैलस बनाएगा या गैमेटोफाइट बनाएगा, और वहाँ से फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया बनेगी, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी लिक्विड मीडियम का होना बेहद जरूरी है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। अब देखिए जाइगोट को मैंने सिंपल लिखा है, इज इक्वल टू एग प्लस एंथीरोजोइड इज इक्वल टू फ्यूज, यानी फ्यूजन होगा, इज इक्वल टू डिप्लॉइड जाइगोट। और इसका मतलब है कि यहाँ से न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट की शुरुआत हो गई है, यानी कि यही जाइगोट आगे डेवलप होकर के स्पाइट का निर्माण करेगा। अब हम आ गए वर्गीकरण पे। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड जनरेट किया, ट्रैकियोफाइटा मैन ग्रुप, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या डिवीजन है या कोई और, यानी कि जो रैंक का जो स्टेटस है यहाँ पे एम्बिग्युइटी रही। उसके बाद 1935 में इस ट्रैकियोफाइटा को डिवीजन बना दिया गया। साइंटिस्ट जिमरमैन, आर्नोल्ड, वार्डला, उन्होंने भी इसको ट्रैकियोफाइटा को डिवीजन ही माना। पहला मैं एम्स का ले रहा हूँ। तो एम्स ने क्या किया कि ट्रैकियोफाइटा को 4 समूह में बांटा। और किस बेस पे बांटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई न कोई आधार होगा, बेस पे होगा। इन्होंने किस पे बांटा कि नेचर एंड रिलेशन ऑफ लीफ एंड स्टेम, वेस्कुलर एनाटॉमी एंड पोजीशन ऑफ द स्पोरेंजिया, साइलोप्सिडा, और इसके अंदर 2 ऑर्डर, लाइकोप्सिडा, फिर ऑर्डर में डिवाइड किया गया स्पिनोप्सिडा, और लास्ट में बना टेरोप्सिडा। 1942 कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इम्स एज सबफाइलम। अब यह जो रैंक है, यानी कि साइलोप्सिडा को सबफाइलम कहें या डिवीजन कहें या क्या कहें, तो इसके बारे में काफ़ी अलग अलग वर्क हुआ है। तो टिपो कहते हैं कि जो ग्रुप वर्ड जो हम काम में ले रहे हैं उसको सबफाइलम कहा जाए। वार्डला ने कहा कि जो एम्स के जो ग्रुप है उनको सब डिवीजन कहा जाए। ठीक है, और उसके बाद में एक गुड नंबर ऑफ बॉटनिस्ट, एम्स, कैंपबेल,
आर्नोल्ड ट्रीट टेरिडोफाइट एज सिंगल यूनिट। फिर कहा कि साहब टेरिडोफाइट अपने आप एक सिंगल यूनिट है, और मतलब क्या कि ये एक डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम है, यानी कि डिवीजन है, और विथ 4 मेजर ग्रुप, यानी कि इसमें 4 सब डिवीजन हैं। हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझते हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कितना लिखना है आंसर में, ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है या फिर आपके सिलेबस में क्या मेंशन है। अगर सिलेबस में साइंटिस्ट का नाम मेंशन है तब तो आपको वही करना है, अगर नाम मेंशन नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन पे जाना है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं जो आपको टेरिडोफाइट को टीच कर रहे हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, और दोनों ही नहीं है इस वक्त तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आप चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है, कहीं और दूसरी कॉलेज में हो सकता है, वहाँ तक उस पर्सन को, उस आपके दोस्त तक इसको भेज दें, यानी कि शेयर कर दें, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।